नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे संडे सवाल का, और संडे सवाल में आपके प्रश्नों का मैं जवाब देता हूं। अगर आपके पास भी कोई प्रश्न है जो हमसे पूछना चाहते हैं, हमसे जानना चाहते हैं, तो आप इस एपिसोड में कमेंट कीजिए। और कमेंट करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि अपना नाम, ट्रेड का नाम, डिस्ट्रिक्ट नेम और स्टेट का नाम अवश्य लिखें। साथ में आप प्रश्न लिखें और कमेंट कीजिए। इसके बाद आपके प्रश्नों का हम रिप्लाई करेंगे। आज बहुत सारे छात्रों का सवाल का जवाब देने वाला हूं, बेहद ही अच्छा सवाल है। तो चलिए पहले सवाल को जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या क्या है। सबसे पहला सवाल है सौरभ कुमार का। ये हरिद्वार उत्तराखंड से हैं और इन्होंने क्वेश्चंस किया है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से इन्होंने डिप्लोमा किया है और आगे ये ITI करना चाहते हैं, तो क्या ये इनके लिए बेहतर होगा या इसके बारे में मुझसे सुझाव चाहते हैं। इसके बाद अगला सवाल है प्रशांत कुमार जी हैं, फतेहपुर यूपी से हैं और इन्होंने पूछा है कि MMB ट्रेड का बहाली कहां कहां आता है। नेक्स्ट सवाल है दीपक शेखपुरा बिहार से हैं। इन्होंने पूछा है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा अप्रेंटिसशिप बेहतर होता है, प्राइवेट कंपनी का या गवर्नमेंट कंपनी का। इसके बाद अगला सवाल है उमराह परवीन यूपी से हैं। इन्होंने बेसिक कॉस्मेटोलॉजी से ITI किया है और CITS करने के लिए तैयारी कर रही हैं और इनका सवाल ये है कि क्या फ्यूचर में कौन सा कोर्स करें जिससे बेहतर जॉब का अपॉर्चुनिटी मिले। अगला प्रश्न है विकास कुमार पांडे का, ये बिहार से हैं। इन्होंने सवाल किया है कि ITI के बेस पे कौन कौन से फॉर्म आते हैं। अगला सवाल है पारुल गुप्ता का और ये यूपी प्रतापगढ़ से हैं और इनका जो सेशन है ITI का 2018-20 है और इन्होंने सवाल ये किया है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से हैं और ये चाहती हैं इसरो का तैयारी करना, इसरो में जाने का इनका लक्ष्य है और ये जानना चाहते हैं कि इजीवे कोचिंग में इसरो की तैयारी होती है या नहीं होती और इसके लिए किस तरह से तैयारी करें। ये पारुल गुप्ता जी का सवाल है। नेक्स्ट सवाल है राहुल कुमार है, सेशन 2019-21 है और डिस्ट्रिक्ट धनबाद है। इन्होंने पूछा है कि ITI के बाद सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है। ITI का सवाल है अखिलेश कुमार डिस्ट्रिक्ट नवादा बिहार से। इन्होंने पूछा कि बिहार के पावर ग्रिड की बहाली कब आएगी, मतलब बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के बारे में शायद आप जानना चाह रहे हैं। अगला प्रश्न है बिट्टू बाबा का। बिट्टू बाबा पूछे हैं पूर्णिया से हैं आप, बिहार से। इन्होंने पूछा है कि लोको पायलट की तैयारी करना है और किसी भी तरह ये तैयारी कर लेना है, छोड़े। सबसे पहला हम सवाल लेंगे सौरभ कुमार का, हरिद्वार उत्तराखंड से है। इनका सवाल था कि ITI करना चाहते हैं, इससे पहले ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर चुके हैं और ITI करना चाहते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। तो क्या इनके लिए बेस्ट रहेगा या सही या गलत है ये डिसीजन। बिल्कुल डिसीजन तो सही है, क्योंकि सबसे ज्यादा बहाली जो आती है वो ITI लेवल पे आती है। डिप्लोमा और BTech की बहाली बेहद कम हो गई है, ना के बराबर है, 0% हो गया। लेकिन ITI की बहाली अभी भी प्रचुर मात्रा में आ रही है कि आप इसका तैयारी कर सकते हैं। लगातार हर सप्ताह हर महीने बहाली आ रही है। वैसे में अगर आप ITI कर लीजिएगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, फिटर ट्रेड से, तो आपको नौकरी के बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। एक महीने में 3-4 बहाली तो आ ही जाता है, मतलब साल का 15 से 20 बहाली आपको मिलेगा। 15 से 20 ऑर्गेनाइजेशन में आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो नंबर ऑफ चांस बढ़ जाएगा फॉर्म अप्लाई करने का। तो एग्जाम आप बहुत देंगे, तो बहुत एग्जाम देंगे तो किसी न किसी में आपका नौकरी होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो अगर आप ITI करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रशांत कुमार जी का, ये फतेहपुर यूपी से हैं और इनका प्रश्न ये है कि ITI MMB ट्रेड से किए हैं और ये जानना चाहते हैं कि MMB की बहाली कहां कहां आती है। आपको मैं बता दूं कि MMB की बहाली इसरो, DRDO, मिदानी, रेलवे इत्यादि में आती है और इसके अलावा HMT भी है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स में भी आता है। तो बहुत ये बहाली कम आती है, लेकिन बहाली MMB की आती है। तो ऐसे में अगर आप फोकस करना चाहते हैं किस पर फोकस करें, तो मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि इसरो, DRDO पर ज़्यादा फोकस करें। वहाँ पे MMB की बहाली ज़्यादा मात्रा में आता है, मतलब कह सकते हैं कि ज़्यादा आती है। वैसे सारी कंपनियों में बहाली आती है लेकिन सीटों की संख्या काफ़ी कम होता है और सबसे ज़्यादा अगर आपका अपॉर्चुनिटी है तो वो रेलवे है। रेलवे लोको पायलट में आपका चांस बहुत अच्छा मिलेगा। अगला प्रश्न है दीपक जी का और दीपक जी हैं शेखपुरा बिहार से। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि प्राइवेट अप्रेंटिसशिप और गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप में
डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट अप्रेंटिसशिप और गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप। तो मैं इस पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, इस टॉपिक पे बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो, इसी के लिए स्पेशल एक वीडियो मैं बनाने वाला हूं। दीपक जी, आपका सवाल बेहद अच्छा है, क्योंकि इससे बहुत सारे बच्चों को फायदा मिलने वाला है। छोटा सा 30 सेकंड में मैं आपको कवर कर देता हूं कि प्राइवेट से अप्रेंटिसशिप करेंगे तो बहुत जगह आपको फायदे नहीं मिलते हैं, क्योंकि जब सरकारी जॉब आती है तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो बोलती है कि मेरे यहां से अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तभी आपको हम छूट देंगे। जैसे रेलवे की बात करें, रेलवे में 20% जो छूट मिलता है वो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने पे ही मिलता है। तो वैसे में थोड़ा सा तो डिफरेंस है, इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अब हम चलते हैं अगले सवाल के। अगला प्रश्न है उमराह परवीन जी का, ये यूपी से है और बेसिक कस्टमोलॉजी से आपने ITI किया है और आप CITS की तैयारी कर रही हैं और जानना चाहती हैं कि कस्टमोलॉजी ट्रेड की बहाली की क्या संभावनाएं हैं, कहाँ जॉब मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका ट्रेड है कस्टमोलॉजी, इससे गवर्नमेंट में ITI अनुदेशक बन सकती है, ITI में इंस्ट्रक्टर बन सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट में इसका स्कोप बेहद कम है, प्राइवेट में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। खुद का बिजनेस कर सकती हैं, प्राइवेट कंपनी बहुत सारे कस्टमोलॉजी वाले हैं, वहां पे आप जॉब कर सकती हैं। लेकिन सरकारी नौकरी की बात करें तो केवल ITI में अनुदेशक बन सकती है। जहां तक CITS की बात करें तो CITS की अगर आप तैयारी करें, तैयारी कीजिए, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा कि CITS करने के बाद बहाली जो आती है बहुत कम आती है, बहुत टाइम के बाद आती है। और CITS अनुदेशक बनने के लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी लेना होता है। तो ऐसे में अगर आप CITS कर लेंगे तो आपको चांस तो मिलेगा ITI में अनुदेशक बनने के लिए, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप खुद का कुछ करना चाहेंगे तो ये बेहद ही अच्छा ट्रेड है, इससे आप खुद का अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। सवाल है विकास कुमार पांडे जी का, ये बिहार से है। इनका प्रश्न ये है कि ITI के बेस पे कौन कौन से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो विकास कुमार पांडे जी, आपका भी सवाल बेहद ही अच्छा है और इस पे अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, मतलब पूरा वीडियो एक रहेगा आपके सवाल के ऊपर, क्योंकि ये सवाल बहुत अच्छा है और इस पे डिटेल्स में मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ITI के बेस पे बहुत सारे जगह आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पहला रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की बहाली आती है। इसके बाद मेट्रो में मेंटेनर की पोस्ट आता है, मेट्रो ट्रेन ऑपरेटर का पोस्ट आता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होती है। इसके अलावा आर्मी में ट्रेडमैन की आती है। इसके अलावा आपको बहुत सारे स्कूल कॉलेज में भी बहाली आती रहती है। इसके अलावा भारत सरकार के 300 से ज्यादा PSU है जहां पर आप ITI से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो बहाली की संख्या बहुत ज्यादा है, बहाली की कमी नहीं है, बस आपको तैयारी करने की जरूरत है। तो इस पे मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको अच्छे से डिटेल्स में हम बात करेंगे। सवाल है पारुल गुप्ता का, ये प्रतापगढ़ यूपी से है। सेशन आपका 18-20 है और आपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से ITI किया है। आप जानना चाहती हैं कि इसरो को तैयारी करना है, इसरो में आप जाना चाहती हैं, उसका तैयारी करना चाहती हैं कि EG वे कोचिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की क्लासेस चलती है या नहीं चलती है, या स्किल टेस्ट की तैयारी कैसे करें, ये सारा चीज आप जानना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि EG वे कोचिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का बैच फिलहाल चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का ऑनलाइन कोर्स देने का तैयारी कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हमारा EG वे कोचिंग का ऑनलाइन कोर्स आपको मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ही नहीं, सारे ट्रेडों का। इसके अलावा जहां तक स्किल टेस्ट की बात है तो स्किल टेस्ट कराया जाता है, लेकिन फिलहाल आप रिटेन पे एग्जाम पर फोकस कीजिए। जब रिटेन एग्जाम क्वालिफाई कर जाइएगा तो स्किल टेस्ट के लिए आप कॉल कीजिएगा हमारे कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर पे, तो आपको हम लोग जरूर बताएंगे। और भी बहुत सारे कॉलेज है, ITI कॉलेज है, जहां पे हम लोग भेजकर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का स्किल टेस्ट का तैयारी करवा देंगे। स्किल टेस्ट का टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको अच्छे से तैयारी करा दूंगा, आप 100% पास हो जाएगा। आप रिटेन एग्जाम पे फोकस। हाल आपके लिए सजेशन ये है कि NCVT पैटर्न का क्वेश्चंस बैंक ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का सारे क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए। ट्रेड थ्योरी बुक से नोट्स बनाइए, सेल्फ नोट्स बनाइए और सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। और एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा कि इसरो थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज्यादा देता है, तो आप न्यूमेरिकल अप्रोच भी रखिए, जिससे आपको नौकरी लेने में आसानी मिलेगा। और ऑल द बेस्ट कि आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया है और तैयारी करना चाहती है, इतना अगर आपके अंदर हिम्मत आ गया है तो आप अवश्य ही आप तैयारी कर पाइएगा, आपको नौकरी मिल जाएगा। तो पारुल गुप्ता जी, आप हिम्मत नहीं हारना, तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं, पूरी टीम आपके साथ है और हम लोग बहुत जल्द ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करेंगे जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। राहुल कुमार धनबाद से हैं, इन्होंने पूछा है कि ITI के बाद बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है। तो राहुल जी, आपका भी प्रश्न इतना अच्छा है कि मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा आप ही के नाम से। मैं आपको बता दूं कि ITI के बाद जो बेस्ट करियर ऑप्शन है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको
बेस्ट करियर ऑप्शन लेते हैं। आपके पास 4 तरह की ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन, मेट्रो ड्राइवर मेंटेनर मेट्रो में, और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में स्विच बोर्ड ऑपरेटर, असिस्टेंट टेक्नीशियन इत्यादि की पोस्ट आती है। इसके अलावा आर्मी ट्रेडमैन की बहाली आती है। इसके अलावा पीएसयू है, भारत सरकार की 300 से ज्यादा कंपनियां हैं, इसरो, डीआरडीओ, बीएचईएल, सेल, एनटीपीसी, बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पे आप आसानी से जाकर नौकरी कर सकते हैं। तो आपको देखना होगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है, क्योंकि सभी जगह सैलरी का थोड़ा डिफरेंस है, रहने की क्वालिटी डिफरेंस है, और हम बेस्ट जिसको मानते हैं वो इसरो मानते हैं, डीआरडीओ मानते हैं, पीएसयू को हम बेस्ट मानते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर मेट्रो को बेस्ट मानते हैं, तीसरे नंबर पर रेलवे आता है, और चौथे नंबर पर ट्रेडमैन होता है, और भी अदर बहालियां होती हैं। तो इस तरह से मेरा ओपिनियन है, लेकिन आप एक बार जरूर अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा कि कौन सा बेस्ट है। ये पता कैसे चलेगा, क्योंकि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, आप वीडियो को वॉच कीजिएगा, उसमें पूरी तरह से अच्छे से एनालिसिस करके बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। चलिए अगला सवाल है अखिलेश कुमार जी का, ये नवादा बिहार से हैं और ये जानना ये चाहते हैं कि पावर ग्रिड में बहाली कब आएगी। मुझे लगता है कि आप पावर ग्रिड के साथ साथ बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में भी जानना चाहते हैं कि बहाली कब आएगी। तो देखिए, पावर ग्रिड जो कंपनी है उसको बेचने का मोदी जी बात कर रहे हैं, और बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी बेचने का विचार चल रहा है, मतलब प्राइवेट करने का इस पर प्लानिंग चल रही है। इसी वजह से दोनों जगह बहाली रुका हुआ है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस साल लास्ट तक बहाली आ सकती है। और जो फिलहाल जो बेचने का प्रक्रिया था उसको रोक दिया गया है, तो मुझे लगता है कि इस साल बहाली आने के चांस है। तो अखिलेश कुमार जी आप तैयारी में लगे रहिए, हो सकता है कि बहाली आ जाए। टू बाबा का पूर्णिया बिहार से आप लिख रहे हैं कि मुझे लोको पायलट का तैयारी करना है, और चाहे कुछ भी हो लोको पायलट बनना है, बेहद ही अच्छा है। और आपके सवाल सुनकर मुझे एनर्जी मिल रहा है, मुझे हिम्मत आ रहा है कि इस तरह का आपने फैसला लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमको लोको पायलट बनना है। बस दोस्त यही डिसीजन लेना है जीवन में। अगर इस तरह का डिसीजन आप ले लिए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे लोको पायलट बनना है, तो आप लोको पायलट बन जाइएगा, 100% गारंटी है। बस शुरू हो जाइए, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। 50% आपका तैयारी हो गया है, क्योंकि तैयारी दिल से होता है, दिमाग से नहीं। अगर मन लगेगा, लगन लगेगा, तो आप तैयारी कर लीजिएगा। और तैयारी करने से नौकरी नहीं मिलता है, जो समय देता है, अपने आप को झोंक देता है उस तैयारी में, उसको ही नौकरी मिलता है। तो आप जिस तरह से आप लिखें कि चाहे कुछ भी हो जाए लोको पायलट बनना है, तो आप बन जाइएगा, क्योंकि आप के अंदर वो जुनून मुझे दिख रहा है, वो हिम्मत दिख रहा है जो आप करेंगे। तो शुरू हो जाइए, देर मत कीजिए। 23-24 में बहाली आ जाएगी, 23-24 में इंडियन रेलवे लोको पायलट की बहाली आ जाएगी। एनर्जी भर लीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए, आपको नौकरी डेफिनेटली मिलने वाला है। मेरा फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस फेसबुक ग्रुप में 2,38,000 लोग जुड़ चुके हैं, और आप अभी तक क्या कर रहे हैं? जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और यहां से डायरेक्टली मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इजी वे कोचिंग में नया बैच स्टार्ट होने वाला है 3 मई से। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पता कीजिए। और इसके अलावा बहुत सारा कमेंट आया था इंडियन लोको पायलट का, कि इंडियन लोको पायलट का कैसे तैयारी करें, क्या सिलेबस होता है, कैसे नौकरी मिलती है, ये तमाम सवाल था इंडियन लोको पायलट का, रेलवे ड्राइवर का। इस पे वीडियो मैं बना चुका हूं और कल से वीडियो अपलोड होगा, उसका सारा कंटेंट रेडी है और कल से वीडियो आपको देखने को मिलेगा। 3 पार्ट में वीडियो आएगा और तीनों पार्ट आप जब देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि लोको पायलट का तैयारी कैसे करें और कब से शुरुआत करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।